हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की है। HCL इन्फो सिस्टम्स। सबसे पहले देख लो कि हमने ये वीकली कैंडल लगाई है। कौन सी कैंडल लगाई है? वीकली कैंडल लगाई है। अब वीकली कैंडल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो पहले सबसे पहले देख लो, कई दिनों से वीडियो बनाया है, थोड़ा समझ लो। चले, ये वीकली कैंडल है। कौन सी कैंडल है? वीकली कैंडल है और हैकनेसी टाइप की कैंडल है। ये आपको, जैसे हम आम बात करते ही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमने यहां पर, आपको पता है कि जिस प्रकार से रोज हम लगाते थे उसी प्रकार से हमने क्या है कि ये देख लो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीन तो स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई है और ये हमने क्या है यहां ट्रेंड लाइन लगाई है, दो आपके सामने है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हमने ये काम इसके अंदर किया है। ध्यान से समझ लीजिए। अब क्योंकि माइनस मार्केट चल रही है, 2-3 दिनों से ज्यादा हलचल चल रही है, मार्केट में माइनस चल रही है, ये युद्ध के अनिश्चितता के कारण। क्योंकि अब युद्ध का पता नहीं कैसे क्या चलेगा, होगा नहीं होगा क्या है, तो इसलिए मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाने के नीचे। तो कभी ऊपर कभी नीचे, दोनों तरफ चल रही है, ओवरऑल नीचे की तरफ चल रही है। तो इसलिए शेयर के प्राइस, काफी शेयर के, लगभग सभी शेयर के प्राइस गिर चुके हैं और थोड़ा बहुत आज शेयर बढ़े थे। तो अपने HCL इन्फो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जा रहा है। तो ये अपने सामने आपको दिख रहा है, इन्फो सिस्टम की कैंडल दिख रही है। ये हमने वीकली चार्ट लगाया है। तो अब वीकली चार्ट लगाया है तो ये प्राइस आप देख लो, यहां से ये प्राइस देख लो कि ये कैंडल कहां है। ये देखो, ये दोनों कैंडल एक वीक की है। दोनों कैंडल कैसे बन रही है, और ये जो हमारी आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन, इसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस जा रहा है। देख लो, पहले ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये देखो, ये जो मैंने बनाई है ट्रेंड लाइन, इसको टच करके फिर नीचे आ गया। देखो कैसे नीचे आया। फिर ये हमने जो बनाई थी ये ट्रेंड लाइन, इसको कट करके नीचे आ गया, तो देखो कितना एकदम नीचे गया है। उसके बाद इसको ऊपर करके गया तो ऊपर जा रहा है। वैसे तो देखो ऊपर जाने वाला, रेट में कोई शक नहीं है कि ऊपर जाएगा रेट, लेकिन क्योंकि अनिश्चितता चल रही है, कोई पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, साइडवेज चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी युद्ध का माहौल शुरू है। अगर युद्ध चालू हो जाता तो एकदम मार्केट, आपको पता ही है, गिरेगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के अब काम करना है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको क्या है कि कभी कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत कमाई करके ओवरऑल अपना क्या है अकाउंट खाली रखना है, कोई होल्डिंग नहीं रखनी है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप सामान लेके जब बैठ जाओगे शेयर लेके, तो एकदम जब मार्केट गिरेगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा और आप उसी रेट पर फंस जाओगे और वहीं पड़े रहोगे फिर। हालांकि कई लोग होशियार होते हैं, वो बीच में काट लेते हैं फिर नीचे खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा 90% लोग नहीं करते हैं। जब तक प्रॉफिट नहीं होता वो काटते नहीं है, सेल नहीं करते हैं। तो अगर अब सेल नहीं किया तो युद्ध के माहौल में अगर 15-20 दिन, महीना अगर मार्केट ओवरऑल नीचे चलती रही, तो आप जिस पॉइंट पर ले लोगे उस पॉइंट पर फंस जाओगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करना है। मैंने आज कई दिनों से वीडियो बनाया है क्योंकि मैं बिजी था, 1.5-2 महीने हो गए। अब मैं वापस शुरू कर रहा हूं, अब थोड़ा फ्री हूं, मैं कर रहा हूं शुरू। तो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए मेरे को। और जब जब जिसने मेरे से बहुत से कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे ये मार्केट नीचे जाने से पहले, और जब वीडियो मैं बना रहा था लगातार 1 महीने, 1.25 महीने मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम जो कमेंट आए थे उनके मैंने जो जवाब दिए थे, उसके रिस्पेक्ट में प्राइस चल रहे हैं। और जो जो वीडियो में जिस जिस शेयर के बारे में मैंने बताया था, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये रेंज रही है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हैपनिंग अबाउट दैट शेयर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से काम करना है। अब इसके अंदर क्या है, ये वीकली कैंडल हमारे को बता रही है कि दोनों तरफ मार्केट चलेगी, ये शेयर चलेगा मार्केट में अब के रेंज के अकॉर्डिंग। लगभग ये क्या है, 19 के इधर उधर रहेगा। कभी ये 18-17 चला जाएगा, कभी ये 19, 19.5 चला जाएगा, 20 चला जाएगा। बस जब तक ये 15-20 दिन मार्केट में ऐसे हलचल ढंग से होती नहीं है, एक तरफ फैसला नहीं होता है युद्ध का, तब तक ये ऐसे ही करेगा। इसलिए लेके बैठना नहीं है, जस्ट आपको मार्केट उठती हुई लगे ले लो, उसके बाद बेच दो थोड़ा बहुत कमाई करके। ऐसे ही आपको काम करना है। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी हालांकि ये आपको जो दिख रही है, ये हमारी जो ये रेजिस्टेंस की लाइन जो दिख रही है, रेजिस्टेंस की लाइन, अब यहां ये रेजिस्टेंस है ना, ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस की 20 की लाइन है। इसको जैसे ही पार करके रहेगा, ये 2-3 हफ्तों से देखो पार भी किया इसने, अच्छी सिचुएशन इसकी बन रही है। लेकिन युद्ध के कारण थोड़ा सा क्या दिक्कत चलेगी इसके अंदर, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको समझ लीजिए आप। उसके अलावा जो डेली बेसिस पर मैं कह रहा हूं जैसे काम करना है, तो डेली बेसिस के अगर काम करेंगे हम,
तो यहां पर चेक करेंगे अपने क्या 4 घंटे की कैंडल चेक करेंगे। 4 घंटे की जब कैंडल चेक करेंगे तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन और बना रखी है तुम्हारे लिए, ये देख लो, एक ट्रेंड लाइन और 4 घंटे के हिसाब से मैंने बना रखी है। हालांकि ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकती थी, लेकिन क्या है कि क्योंकि अब ये प्राइस ऊपर जा चुका है तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। इसके हिसाब से बनाएंगे तो यहां ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था, लगभग 18 रुपए पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये नीचे भी आ गया था। ब्रेकआउट होने के बाद कई एक बार तो ऊपर गया था पूरा ढंग से, फिर ये नीचे देखो रजिस्ट अपनी स्पोर्ट को पार करके भी नीचे आ गया था, फिर अगली स्पोर्ट इसने ले ली, फिर ये ऊपर जाने लगा। अब इसकी पोजीशन ठीक है, हालांकि इस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि अब ये जो यहां पर ये कैंडल जो बन रही है, ये कैंडल 4 घंटे कैंडल, ये कैंडल थोड़ी सी गलत कैंडल है और ये वार को यानी युद्ध को इंडिकेट कर रही है, समझा गया? क्योंकि शाम को आज कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए ये क्या नीचे चला गया शेयर वैक की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 के ऊपर जब तक रहेगा तो ये बढ़िया वाला शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने HCL इन्फो सिस्टम के बारे में बात की। इसके अंदर आप देख लो कि इसका 17 रेट चल रहा है, इसमें इंटर कर लो, 18 बेच दो, बस 50 पैसे 1 रुपया हाईएस्ट इसमें अर्न करो, बहुत है वो आपके लिए, डेली बेसिस पर या 2-3 दिनों में करके। और जितनी कैपिटल आपने लगा रखी है उसकी 25% कैपिटल पर ही आपको डेली काम करना है, जब तक मार्केट पूरी गिर ना जाए। जब मार्केट 20-25% तक गिर जाएगी, आपका शेयर का प्राइस 25% तक गिर जाएगा, तो आप बाकी जो 75% है उसमें से 50% का ले लेना, 25% फिर भी अपने पास रखना, और ज्यादा नीचे गिर जाए तो 25। इसका फायदा ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो नो प्रॉब्लम, बीच बीच में जब एक दो दिन में ऊपर जाती है तो आपके पास जब सामान पड़ा होता है, जो शेयर पड़ा होता है, जितनी मात्रा में पड़ा होता है उतना बेच देते हो, तो रिस्क खत्म हो जाती है, ऊपर नीचे दोनों की तरफ रिस्क खत्म हो जाती है। आपके पास शेयर होते हैं, बेच लेते हो, नहीं होते हैं तो आपको दिक्कत आती है, आप कहते हैं मार्केट ऊपर चलेगी, मैंने शेयर लिया नहीं नीचे, तो नीचे शेयर लेना चाहिए लेकिन 25%। उसके बाद जब 25% शेयर गिर जाएंगे और गिर जाए तो 50% और ले लो, और उसके बाद 30 चौथा जो पार्ट है वो लास्ट में लो, जब ज्यादा मार्केट गिर जाए, और बीच बीच में उसको बेचते रहो, प्रॉफिट आते ही बेचते रहो, थोड़ा ऊपर गया प्रॉफिट आ गया बेच दो, चाहे 25% ले रखा है चाहे 50% ले रखा है, हाथों हाथ बेचते रहो, रखना नहीं है इस माहौल में। 15-20 दिन का माहौल अब ये ऐसे ही चलेगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप चार्ट देखो, ये ट्रेंड लाइन देखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो बिल्कुल सही होगा। मार्केट का जो हलचल है वो कैंडल पहले ही बता देती है। अब कई लोग कहते हैं जी कैंडल पहले ही कैसे बता दिया मार्केट की खबर को, मार्केट की खबर को भी ये इंक्लूड करती है। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल चलती है, अब जैसे मार्केट जब भी चलेगी, आज चलेगी, घंटा चलेगी, 6 घंटे चलेगी, जब भी चलती है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये कैंडल अपने आप को फॉर्म करती है, बनती है, अपने आप को बनाती है, और उसके हिसाब से आपको इंडिकेशन देती है। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ये कैंडल बन रही है, इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एकदम वार की संभावना होगी तो एकदम गिर जाएगा, कोई दिन एकदम गिर जाएगा चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये कहां रहेगा ये अपने को पहले से इंडिकेशन यहां मिल जाता है, ठीक है। तो ये HCL इन्फो सिस्टम के बारे में हमने बात की। उसके अलावा क्या है हम बात करेंगे, अभी मैंने इसमें निकाला नहीं था, 1 मिनट स्क्रीनर से मैं निकाल लेता हूं इसके अंदर HCL इन्फो सिस्टम, इसके फंडामेंटल की हम बात कर लेंगे HCL इन्फो सिस्टम की। अभी ये 1 मिनट लॉगिन भी करना पड़ेगा, कई दिनों से आज वीडियो बनाया है तो इसलिए थोड़ी इसमें क्या है किया नहीं था लॉगिन, अभी 2 मिनट लगेंगे, लॉगिन हो गया इसके अंदर मेरा। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर, यहां कंपनी को हम सर्च करेंगे, आपको पता भी लग जाए कैसे करते हैं, HCL इन्फो सिस्टम। HCL इन्फो सिस्टम आ गया, HCL इस इन्फो सिस्टम की सर्च करेंगे कंपनी हम तो HCL इन्फो सिस्टम की कंपनी यहां सर्च करेंगे हम। 1 मिनट देखते हैं क्या आ गया इसके अंदर, HCL इन्फो सिस्टम, HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड, ये आ गया, यहां हम क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब देख लो, पहले मैं समझा देता हूं दोबारा आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में। इसका फंडामेंटल की बात कर रहे हैं हम, तो फंडामेंटल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इनटू वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इसके बारे में कंपनी ये आप पढ़ लोगे। HCL इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड शेयर का नाम है, कंपनी का नाम है HCL इन्फो सिस्टम्स .in, वेबसाइट का नाम है। अगर वेबसाइट पर जाके क्लिक करोगे
तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मार्केट कैप 639 करोड़ की है, करंट मार्केट प्राइस 19.20 पैसे है, 19 रुपए 20 पैसे। हो इसका 52 वीक का जो हाई गया हुआ है वो 26 रुपए 70 पैसे और लो गया हुआ है 12 रुपए 80 पैसे है। और बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव दिखा रहा है, डिविडेंड भी नहीं है, फेस वैल्यू 2 है इसकी, और आरओसी -32.40 है। तो ये इसके बारे में ये आप देख लेना। कंपनी की अच्छी बातें कुछ है नहीं, नेगेटिव बातें ये बता रहा है। पीयर कंपनियां मैं कहता हूं देख लिया करो, आईटी की पीयर कंपनियां, हार्डवेयर की ये सारी है, कंट्रोल प्रिंट, एजीएस, ट्रांसएक्ट, एचसीएल इन्फो सिस्टम्स, ये हमारी कंपनी यहाँ बीच में जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कंपनी है। अब सबका आरओसी देखो, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन देखो, ये सब कुछ देखो, और इसको देख के सीएमपी देखो, और इनकी पी रेशो देखो, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के, और सब कुछ देख के आप डिक्लेयर कर सकते हो कि किस प्रकार से कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कैसी कंपनी है। उसके बाद जैसे हम बात करते होते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देख लो इसका कैसे जा रहा है। पहले -34.32 था, उसके बाद -1.84 हो गया, फिर ये धीरे धीरे सेट होता हुआ, उसके बाद क्या हो गया, ये प्लस हो गया था यहाँ बहुत ज़्यादा, बढ़िया बात है, ये प्लस हो गया था। उसके बाद थोड़ा कम प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर और ज़्यादा माइनस हो गया, फिर कम माइनस हो गया, यानी जिग जैग पोजीशन चल रही है, कोई इसमें पता नहीं लग रहा कैसे क्या चलेगा, ये समझ गया सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी। तो इतनी जो 41 की नेगेटिव चल रही थी उतनी नहीं है, बीच में प्लस माइनस दोनों तरफ चल रही है। तो कंपनी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही है, बाकी कोई ज्यादा अभी तंत्र वाली बात नहीं है कंपनी में। अगर नेट प्रॉफिट ईयरली हम देखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट है इसका, पहले ये देखो कितना माइनस में गया था, उसके बाद फिर थोड़ा प्लस होने गया, ज्यादा माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस सॉरी। तो ये है सारी CAGR देखेंगे इसका, तो 10 साल से ये -10% का रिटर्न दे रही है, 5 साल से ये 1% का रिटर्न दे रही है, 3 साल से 33% का रिटर्न दे रही है, और 1 साल से 44% का रिटर्न दे रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, कोई खास बात नहीं है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ भी प्लस में है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये माइनस में है। तो थोड़ा सा देखना है, मैंने आपको समझाया था, आप दोबारा रिमाइंड कर लो कि किस प्रकार से मैं बताता होता था, तो वो थोड़ा ध्यान करोगे तो आपको पता लग जाएगा, मेरे समझाने का तरीका धीरे धीरे आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग स्टेबिलिटी है पूरी, 62.89% है। FII की होल्डिंग, इन्होंने FII पहले नहीं थी, फिर थोड़ी बहुत कर दी, फिर कर दी, फिर बिल्कुल कम कर दी, लेकिन है। DIA की भी होल्डिंग पहले थी, अब खत्म कर दी DIA ने। और पब्लिक के पास शेयर तो होते ही आपको पता ही है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, डेली काम करने के लिए कंपनी है, आप देख लो डेली के हिसाब से। अभी थोड़ा मैं एक और थोड़ा बात बता देता हूं, इसके अंदर अगर डेली का काम करना है ना आपको, तो इसकी आप 1 घंटे की कैंडल देख लो। 1 घंटे की जब कैंडल देखोगे ना आप, तो देख लो 1 घंटे में कितना मूवमेंट होता है, समझेंगे ना। अब यहां देखो इस रेंज से 18.55 से 18.95 कितने पैसे बढ़ गया, 2% तो 1 घंटे में चलता है, हर 1 घंटे 2% कम से कम चलता है। और आपको आधा % एक दिन में ले लोगे तो इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए डेली बेसिस पर घंटे के अकॉर्डिंग काम करोगे तो भी इसके अंदर बढ़िया काम चलता है, ठीक है ना। तो ये हुई आज के HCL इन्फो सिस्टम शेयर की बात। उसके अलावा हम बात करेंगे आज कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो धूड़ में लठ मारते हैं, उनको पता नहीं है कि लेना है क्या शेयर, नहीं लेना है क्या, फंडामेंटल है क्या, टेक्निकल चार्ट बता रहा है। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इधर उधर भेजोगे, देखने लगेंगे लेक्चर, तो समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देखोगे तो मेरा लगातार लेक्चर बनाने का मन करता है। और अगर लाइक नहीं आते हैं, व्यू नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते हैं, कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, तो फिर डिस्कशन नहीं होता है, तो फिर मेरा मन कम करता है बनाने का थोड़ा सा, क्योंकि कुछ अब काम हो गया था मेरे को, और कुछ आलस भी कर जाते हैं इसलिए, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। अगर इतनी मेहनत इतना टाइम लगा के मैं वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, तो फिर मैं कैसे न कैसे टाइम निकाल के आपके लिए करता हूँ। फालतू कमेंट करने में होशियार हो आप, लेकिन ढंग के डिस्कस करो, समझो चीज को, तो आप मार्केट में अच्छे कैसे पैसे बना सकते हो। उसके साथ साथ मैंने ये RSI क्या बताया था, तो इसलिए पहले मेरे लेक्चर देखे होंगे, देख लेना जिसने नहीं देखे। ये RSI क्या है, RSI अब जैसे घंटे के हिसाब से बात करते हैं, तो घंटे के हिसाब से अगर मान लो आप शेयर ले रहे हो तो थोड़ा देख लो, माइनस चल रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए, जैसे यहाँ ये क्रॉस कर गया था ऊपर की तरफ,
एट दैट टाइम अगर आप लोगे तो देखो कितना मूवमेंट गया है, तो देखो ये भी ऊपर लगातार गया है। तो ऐसे ही ये चलता है पता। ये मैंने डिटेल में सारी चीजें बता रखी है, और भी मैं बताता रहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। और इसके अलावा मैंने ये बताया था कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर क्या है कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको भर के मेरे को भेजना है। कब? अगर आप 30% कमीशन वाले प्लान में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। वो क्या है मैं बता देता हूं, कई दिनों से बताया नहीं है मैंने। उसके अंदर मैं डेली शेयर आपको बाई सेल करवाता हूं। कैश में जितने पैसे होते हैं उसके शेयर बाई करवाता हूं, सेल करवाता हूं, और आपका प्रॉफिट करवाता हूं। और ऐसा प्रॉफिट करवाता हूं जिसमें कोई लॉस की संभावना नहीं है। अगर बाई चांस 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन शेयर रखना पड़ जाए, वो भी आपके अकॉर्डिंग। आपका कई बार टाइम नहीं होता है, आप फोन नहीं उठाते हो, या आप मैसेज नहीं देखते हो, या कोई बात नहीं करते हो, तो 2-4-5 दिन निकल सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर डीलिंग, आप किस प्रकार से डील करते हो उसके हिसाब से होता है। अगर अपने माइनस में भी शेयर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइनस में भी बेच के आपको प्रॉफिट करवा सकता हूं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है ये, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। और इसके अंदर जुड़ना है। डेली मैं बाई करवाता हूं, सेल करवाता हूं, और जितना परसेंट आपको प्रॉफिट होता है डेली, उसमें से ब्रोकरेज निकाल के जितना प्योर प्रॉफिट आपका होता है उसका 30% आपको मेरे को यूपीआई आईडी से भेजना होता है, मेरे इस 83 वाले नंबर पर। और जब तक भेजते रहते हो, जब तक मैं काम करवाता हूं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, 1% भी रिस्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन महीना आपके पास शेयर पड़ा रहेगा, नीचे चला गया तो नो प्रॉब्लम। अच्छा शेयर होता है, फंडामेंटल अच्छा होता है, मैं टेक्निकल चार्ट देख के दिलवाता हूं। और उसमें भी अगर आप नेगेटिव जाने के बाद भी आप अगर कहते हो हौसला है हमारे में, कोई दिक्कत नहीं है, काम करवाओ, तो मैं माइनस में बेच के भी आपकी डेली बेसिस पर कमाई कराता हूं। आपका शेयर पड़ा रहता है होल्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, डेली प्लस माइनस करवाता रहता हूं, आपका प्रॉफिट डेली बढ़ता है। और अगर पड़ा भी रहेगा महीने 2 महीने आपका शेयर, तो एट द एंड महीने के लास्ट में अगर किस्मत आपकी नहीं काम करेगी तो भी कम से कम 5-7% का प्रॉफिट आपको मंथली जरूर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तो जैसा व्यवहार मेरे साथ रहेगा, आपका जैसा कम्युनिकेशन रहेगा, आप कितने एक्टिव रहोगे, उसके अकॉर्डिंग काम फुल करवाता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतने लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे से मैंने 1.5 महीने जब लेक्चर नहीं बनाया था तो भी बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इसीलिए मैंने दोबारा शुरू किया। हालांकि टाइम अभी भी बहुत कम है मेरे पास, लेकिन इसलिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि इतनी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो कमाई करना चाहते हैं और दिल खोल के 30% दे रहे हैं आराम से। इसीलिए मैं दोबारा ये लेक्चर शुरू किए हैं, ताकि और जो लोग हैं जो रह गए हैं वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कवर करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। और ये वीडियो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में हर रोज़ 1-2 शेयर नए नए और कुछ पुराने जो शेयर हैं उनके बारे में मैं डेली बताता हूँ, नई नई चीज़ें बताता हूँ, नई नई चीज़ें और भी बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, अदरवाइज दिक्कत नहीं भी हो तो आप मेरे को बताना है कि किस प्रकार से आप समझना चाहते हो शेयर के बारे में, कौन से शेयर के बारे में पूछना चाहते हो। कई लोग पूछते हैं, उनको मैंने जवाब भी दिया और उनको सेटिस्फेक्शन भी 100% हुआ है। उनको पता है, एक बार तो उल्टा सीधा हो गया होगा, एक आधे दिन कोई कम ज्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं क्या बताया था, लेकिन 2-4 दिन अगर वो वेट देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि जिस प्रकार से मैंने बताया था। क्योंकि मैं घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, वीकली, सब हिसाबों से आपको बता देता हूँ कि प्राइस कहाँ जाएगा। पूरी बात सुनते नहीं हो इसलिए दिक्कत होती है, लेकिन जब पूरी बात सुन लेते हो और उसका रिजल्ट देखते हो तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलता है, सही मिलता है, आपको पता लग जाता है। फिर आप थैंक यू बोलते हो कमेंट करके, ऐसी बात नहीं है बोलते नहीं हो, आप बोलते हो, बहुत अच्छे हो। तो इसलिए ध्यान करना है, डेली वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है बस। और ये कॉन्टेक्टिंग जिसके पास कम से कम 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए डेली, वो 1 लाख रुपए जिसके पास कम से कम है वो ये फिल करके मेरे को फार्म भेज सकता है। जब जैसे ही ये आपका फार्म आप फिल करके मेरे को भेजोगे, मैं अपने आप आपके मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करूंगा। और जिसने पहले 1-2 लोगों ने ऐसों ने यहाँ पर किया था, ये फिल करके मेरे को भेजा था, जिनके पास पैसे कम थे तो मैंने जवाब दे दिया उनको। तो वैसे लोग अगर दोबारा ये फार्म भरना चाहते हैं तो दोबारा ये फार्म नहीं भरा जाता है। इसलिए मेरी ये ईमेल आईडी जो है हिंदी में @gmail.com, यहाँ आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं या 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं आपसे इधर बात कर लूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।